तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप बेहतर, मस्त, व्यस्त और स्वस्थ होंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली जो वैकेंसी है वो है 44,000 यूपी पुलिस होमगार्ड वैकेंसी। साथियों, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मानसून सत्र जो है ना वो चल रहा है, जिसका आज पहला दिन था साथियों। और हाँ, हमको और सभी को उम्मीद है और 100% पूर्ण रूप से ये उम्मीद है कि इसमें जो है इसके पास होने की जो है साथियों पूर्ण रूप से संभावना है कि ये जो नियमावली है साथियों वो इसी सत्र में पास हो जाएगी। चलिएगा साथियों, एक गुड न्यूज आप लोगों को आज ही के दिन प्राप्त हो गई है कि यूपी पीआरपीबी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से 45 से 43 जो वैकेंसी के विज्ञापन का जो ऑफिशियल नोटिस है साथियों वो ट्विटर के माध्यम से प्राप्त हो चुका है। और उसका जो विज्ञापन है साथियों वो इसी हफ्ते आप लोगों को देखने को मिल जाएगा साथियों। और यही नहीं साथियों, इसके साथ साथ 19,220 प्लस आरक्षी की वैकेंसी और इसके साथ साथ मोस्ट अवेटेड 44,000 यूपीएचजी की वैकेंसी, ये सारी की सारी वैकेंसी साथियों आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। आज साथियों हमारा जो सेशन है वो इस पॉइंट पर है कि कब तक यूपी पुलिस होमगार्ड की सैलरी पुलिस आरक्षी के बराबर होगी, क्या हो सकती है। साथियों, आप लोगों को जो मैं माननीय न्यायालय का जो अपडेट है उसके बारे में अवगत कराऊंगा। तो साथियों, अगर सब कुछ अच्छा रहा और ऊपर वाले ने साथ दिया तो अब ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि यूपी एचजी यानी कि उत्तर प्रदेश में जो होमगार्ड को सैलरी मिल रही है वो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है उनके द्वारा ये स्टेटमेंट है कि जो यूपीएचजी यानी कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है फॉलोअर का जो वेतन है यानी कि 18,000 फोर्थ क्लास का, उनके अकॉर्डिंग इनको पे किया जा रहा है। तो इसी पॉइंट पर जो है एक माननीय उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट रिट चल रही है और आज हम पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए, सबसे पहले तो साथियों मैं एक वो आदेश आप लोगों को पढ़ा दूं कि क्या हुआ था, एक्चुअली हुआ क्या था कि जब ये जो है माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आया। तो देखिएगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30/7/2019, आप लोग ध्यान से देखेंगे 30/7/2019 के क्रम में होमगार्ड्स स्वयं सेवक का ड्यूटी भत्ता पुलिस कार्मिक के समान किए जाने के संबंध में, पुलिस कार्मिक के समान किए जाने के संबंध में बात क्लियर हो रही है साथियों। अब आप लोग यहां देखेंगे एक चीज कि इन्होंने लिखा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या ये 2017 की है, ठीक है ना। स्पेशल रिट पिटीशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्पेशल रिट पिटीशन, ठीक है ना। ये और ये पारित आदेश दिनांक 30/7/2019 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 6/12/2016 से होमगार्ड स्वयं सेवक का ड्यूटी भत्ता पुलिस कार्मिक के न्यूनतम वेतन रुपए 18,000 को 30 दिन के माह के आधार पर प्रतिदिन 600 रुपए एवं शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित जो महंगाई भत्ता है डियरनेस अलाउंसेस, और डियरनेस अलाउंसेस साथियों अब 55% नहीं 58% हो गया है। बात क्लियर हो रही है। तो महंगाई भत्ते को जोड़ते हुए अनुमन्य किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। आप लोग ये भी जानते हैं कि फाइनली राज्यपाल महोदय ही स्टेट की जितनी भी रिक्रूटमेंट होते हैं उनमें उनका फाइनल जो है होता है साथियों। तो अब आप जो है ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखिएगा साथियों, ये तब से चला आ रहा है, लेकिन 24 जुलाई 2025 की बात करते हैं और रिट है साथियों, ये हमारी किस कोर्ट में है साथियों, कंटेम्प्ट एप्लीकेशन 5598/2021। पिछले वीडियो में भी थोड़ी सी चर्चा की थी, अब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि ये इंग्लिश में है। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने ऑर्डर है इशू नोटिस टू द अपोजिट पार्टी नंबर 4 फिक्सिंग 10/9/2025, यानी कि 10 नवंबर 2025 की तो डेट फिक्स की, टू एक्सप्लेन एज टू व्हाई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुड नॉट बी इनिशिएटेड
अगेंस्ट हिम फॉर वायलेशन ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय दिस कोर्ट। देखिएगा, इस कोर्ट ने पिछली डेट पे एक ऑर्डर पास किया, उसका अनुपालन नहीं हुआ, तो कोर्ट ने थोड़ा सा एडवर्स स्टेटमेंट लिखा कि क्यों ना कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं कि जो इम्प्लीडमेंट जो है ना एप्लीकेशन, ये रही, ये पक्षकार बनाने के लिए होती है। मैंने हिंदी में इसको लिख दिया है, ठीक है ना। इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन बोलते हैं, या कहीं कहीं इम्प्लीडमेंट पढ़ लेते हैं। इंग्लिश तो आप लोग जानते हो प्रोनाउंसिएशन के पॉइंट पे, ठीक है ना। तो इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन पक्षकार, जैसे कभी किसी को ये लगता है कि ये चीज छूट गई है या इनको भी पार्टी बनाना चाहिए था, ये उस समय आंसरेबल, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल थे, ये छूट गए हैं, तो इसलिए इस एप्लीकेशन की नीड होती है साथियों। हिंदी में देखिएगा साथियों, विपक्ष को नोटिस संख्या 4 जारी कर दिनांक 10/9/2025 निर्धारित की गई को स्पष्ट करें कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के उल्लंघन के लिए उनके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। ये बात क्लियर हो रही है ना साथियों। आशा करता हूं आप लोगों को ये बात अब समझ में आ गई होगी। चलिएगा, एक लेटर और है साथियों जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि मिशन कर्मयोगी पोर्टल है साथियों। अभी ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी रेगुलरिटी के बारे में, लेकिन हाँ, ये कुछ ऐसे संकेत हैं जो कि ये क्लियर भी कर रहे हैं कि भविष्य में नियमितीकरण के पॉइंट पर भी हम प्लस रहेंगे साथियों। तो ये जो इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, सीरियल नंबर, यूनिट नेम, फुल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे साथियों। तो मैं आप लोगों को ये बातें इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि हर समय पर अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, सकारात्मक रखो, कि धीरे धीरे करके चीजें सकारात्मकता की तरफ बढ़ रही हैं। तो नियमितीकरण का पॉइंट और पिछला पॉइंट साथियों जो हमारा है कंटेम्प्ट का पॉइंट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं 21,700 यानी कि मूल वेतन आरक्षी पर यूपीएचजी फिक्स होंगे, ऐसी ऊपर वाले से प्रार्थना भी है और पॉसिबिलिटी भी है, और अच्छी चीजें होंगी, बेहतर होंगी साथियों, और होनी भी चाहिए। तो साथियों ये जो है आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारी याचिका है ये अवमानना याचिका है, ठीक है ना। अवमानना, न्यायालय के आदेश का पालन ना करना। बात क्लियर हो रही है साथियों। 55/98/2021 से ये रिट चल रही है साथियों। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगली डेट जो है ना साथियों वो 10/9/2025 है साथियों। बात क्लियर हो रही। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। कार्यालय जिला कमांडेंट होमगार्ड में देखिएगा 70,000 इस समय उपलब्धता है, और नियतन के अकॉर्डिंग लगभग 44,000 की कमी चल रही है साथियों। तो आप लोग 112 वाहन की अगर कंडीशन बताऊं, मैंने आपको सैलरी के पॉइंट पे भी बताया था, तो जितने मांगे जा रहे हैं उतने मिल भी नहीं पा रहे हैं। मांग 4 पहिया वाहन चालक 47 की और प्रार्थना पत्र 9 दिए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ साथियों कि थोड़ा सा जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस का पॉइंट भी है, और कई वर्षों से भर्ती नहीं हुई है, तो एज जो है ना प्रेजेंट टाइम में जो फोर्स मौजूद है उसकी एज भी कहीं ज्यादा हो रही है। तो आई साइड से लेकर के ड्राइविंग लाइसेंस ना होना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं 112 नंबर को भी प्रभावित कर रही है, जिससे कि जितनी डिमांड है इस पर एज ए पायलट काम करने की उतनी पूर्ति नहीं हो पा रही है साथियों। मैंने आप लोगों को वेतन के पॉइंट पर बताया था, क्योंकि अब 330 की पॉइंट की बात आती है, अब साथियों 58% हो गया है, ठीक है ना। डियरनेस अलाउंस 58% हो गया, ये बात क्लियर हुई। ये 55% पर था साथियों, ठीक है ना। 600 का 55% 330, और अब 58% करेंगे तो 3% और बढ़ जाएगा, यानी कि +18 कर देंगे। तो अब जो साथियों है 600 +18 और इसमें रुपए जोड़ देंगे, तो अब ये आप लोगों को मिलेगा 348। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही। यानी कि 948 रुपए पर डे का सिस्टम। और डायल 112 की सैलरी का पॉइंट मैंने बताया था 1080 साथियों। तो बात क्लियर हो रही। अब यहां पर आप ऐड कर लेंगे 18 रुपए पर डे, तो ये आपकी सैलरी हो जाएगी साथियों 18 रुपए, इसमें और ऐड कर दीजिएगा, ये हो गया आपका 8 और ये 9,
और ये 1098। बात क्लियर हुई, यानी कि 1100 रुपये पर डे हो गया साथियों। क्लियर बात होगी, 1100 रुपया अप्रोक्स पर डे आपको सैलरी मिलेगी डायल 112 में, 1100 रुपया पर डे। मेरी बात को समझ रहे हैं ना साथियों, 58% पे। तो साथियों कैसा लग रहा है ये सेशन? आप लोग ये पुरानी चीजें हो रही हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा लाइक कर दिया करें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस ये निःशुल्क सेवा है आप लोगों के लिए। तो आपके सपोर्ट से और मनोबल से हम भी मनोबल मिलेगा और हम भी जो है मोटिवेट होते रहेंगे। तो कीप वॉचिंग। जय हिंद साथियों।